राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। भक्तमाल के प्रारंभ में श्री नाभाजी महाराज ने 12 महाभागवतों का स्मरण किया है। विधि, नारद, शंकर, सनकादिक, कपिल देव, मनभूप, नरहरिदास, जनक, भीष्म बलि, सुख मुनि धर्म स्वरूप, अंतरंग अनुचर हरजू के, जो इनको यश गावे, आदि अंत लो मंगल तिनके, श्रोता वक्ता पावे। अजामेल प्रसंग यह निर्णय, परम धर्म को जान, इनकी कृपा और पुन समझे, 12 भक्त प्रधान। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में 12 महाभागवतों का स्मरण किया है, जो परम धर्म के जानकार हैं। परम धर्म क्या है? श्री ठाकुर जी हमें अतिशय प्रिय लगे, सबसे प्रियता में सबसे अधिक परम प्रिय लगे, ये परम धर्म है। इनकी कृपा से, इन 12 महाभागवतों की कृपा से, परम धर्म में जिन्होंने जीवन जिया है, ऐसे संतों के चरित्र श्रवण करने से हमारे हृदय में भी परम धर्म के प्रति रुचि हो जाएगी। हमारा जीवन भी परम धर्ममय हो जाएगा, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। इनमें आप परम भागवत श्री नारद जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। श्री व्यास जी के आश्रम में श्री नारद जी महाराज अपना स्वयं का चरित्र श्रवण करा रहे हैं। व्यास जी की मायूसी देख करके, श्री व्यास जी को विषाद युक्त देख करके श्री नारद जी ने अपना चरित्र श्रवण कराया है कि देखो, मात्र ठाकुर जी का गुणगान गाने से मेरी ये स्थिति हो गई। आज मैं सबका प्रिय हूँ, ठाकुर जी का प्रिय हूँ, भक्तों का प्रिय हूँ। तो आप भी यदि ठाकुर जी की लीलाओं का आश्रय लें, गुणगान का आश्रय लें, तो ये जो विषाद आपके जीवन में आया है, ये विषाद चला जाएगा।
तो निज चरित्र नारद जी स्वयं अपने मुख से सुना रहे हैं। जिस चरित्र में श्री ठाकुर जी की कृपा का अनुभव हो, कृपा का वर्णन हो, वो चरित्र सुनने लायक हैं, चाहे वो निज चरित्र हो चाहे पर चरित्र हो। उसमें जो मुख्य बिंदु है, मुख्य तात्पर्य है कि ठाकुर जी कैसे अनुग्रह करते हैं, कैसे अपनाते हैं जीव को, ये जो बिंदु है, इससे हृदय में एक भाव बनता है, जैसे इन्हें अपनाया है वैसे हमें भी अपनाएंगे। इसलिए कई संत अपना चरित्र नहीं सुनाते, ठाकुर जी की कृपा का वर्णन करते हैं। हमारे इस जीवन की यात्रा में कैसे कैसे ठाकुर जी ने कृपा की, कहाँ कहाँ कृपा की, जीवन में कैसे ठाकुर जी ने संभाला हमें, वही चरित्र संत का चरित्र है। इसलिए ठाकुर जी की कृपा का वर्णन है, इसलिए नारद जी ने अपना निज चरित्र सुनाया। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया कि दासी पुत्र होने के बाद नारद जी को एक सुयोग प्राप्त हो गया। बाहर से आए हुए चतुर्मास करने के लिए संतों की सेवा प्राप्त हो गई। श्री नारद जी कहते हैं कि बचपन से मेरा कोई संस्कार था, मुझे संत बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अभी तक मुझे संत मिले नहीं थे। मुझे घर का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। माँ मुझे बहुत स्नेह करती, दुलार करती, मुझे भाग जाने की इच्छा होती। मैं इकलौता बेटा था माँ का, आगे पीछे माँ के कोई नहीं था, तो पूरा प्रेम मेरे में उड़ेलती और मैं सोचता कि माँ कब यहाँ से चली जाए तो मैं स्वतंत्र होकर के अपना संतों के पास जाऊँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये मानव जीवन में मन जैसा सोचता है वैसा हो जाता है, इसलिए कभी अनिष्ट का चिंतन मन में नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, नहीं हो जाएगा, नहीं भी होने वाला होगा तो हो जाएगा। मन में सात्विक चिंतन करें, कभी मन में अनिष्ट का चिंतन न करें, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, नहीं तो हो जाएगा। तो संत मिल जाए ऐसा चिंतन नारद जी के मन में हुआ तो संत मिल गए, ऐसा सुयोग बन गया, ऐसी भूमिका बन गई। वो सभी संत भजनानंदी थे। गंगा के किनारे चतुर्मास करने के लिए घास फूस की झोपड़ियाँ बनाई और महाराज सब के सब एक क्षण भी उनका व्यर्थ नहीं जाता। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म का कोई मेरा महान सुकृत था कि ऐसे संतों के समीप में रहने का मुझे अवसर प्राप्त हो गया। व्यक्ति आँखों से जो देखता है वैसा बनता है, व्यक्ति कानों से जो सुनता है वैसा बनता है। इसलिए वेद कहते हैं कि अच्छी चीज़ देखो, वेद कहते हैं कि अच्छी चीज़ श्रवण करो। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं आँखों से उन्हें भजन करते देखता, कानों से उनके मुख से निकली हुई पवित्र कथा सुनता, कानों से उनके द्वारा किया हुआ परम प्रिय संकीर्तन श्रवण करता। श्री नारद जी कहते हैं कि 24 घंटे में 1 मिनट भी उनके पास ऐसा नहीं था जहाँ पर चर्चा हो, पर निंदा हो, दूसरे की बात हो, 1 मिनट भी। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। अकेले में हो तो स्मरण करते ठाकुर जी का, और जब 4-6 इकट्ठे हो जाएं तो गायन करें, और जब कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए तो सब बैठ के ठाकुर जी की कथा सुने। बस यही उनका कालक्षेप था। मैंने अपनी आँखों से संतों का जीवन देखा, उस जीवन को देखकर मैं अपने आप को धिक्कारने लगा। धिक्कार है मेरे जीवन को, इनमें से मेरे में कोई भी गुण नहीं है। मैं कभी ऐसा संकीर्तन नहीं करता,
मैं कभी ऐसी कथा नहीं सुनता, मैं तो बस एक दूसरे ही काम कर रहा हूँ। मैं रो पड़ता, ठाकुर जी से प्रार्थना करता, हे नाथ, हे करुणा निधान, कभी ऐसा मेरा जीवन होगा? कबहू की हो यही रहनी रहोगो, कबहू की हो यही, कबहू की हो यही रहनी रहोगो। मेरा हृदय कराह होता, रो पड़ता मैं, नाथ क्या मैं भी ऐसा जीवन जीऊँगा? किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के पहले हृदय में उसकी आवश्यकता होनी जरूरी है, और आवश्यकता होते ही श्री ठाकुर जी वैसी व्यवस्था कर देते हैं। संत जीवन जीने की इच्छा नारद जी की हुई, और अब कहीं का थोड़ा भी लगाव नारद जी के जीवन में नहीं रहा। कहते हैं निरंतर उनके श्रीमुख से कथा सुनते सुनते मेरे रोम रोम में श्री ठाकुर जी के स्वभाव का प्रवेश हो गया। कथा में ठाकुर जी का स्वभाव वर्णन है, ठाकुर जी को क्या पसंद है, ठाकुर जी क्या चाहते हैं। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि नित्य कथा सुनते सुनते मेरे हृदय में श्री ठाकुर जी की चाह चरमोत्कर्ष बिंदु पर पहुंच गई। 4 महीने कब व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। पूर्णिमा का निर्मल प्रकाश फैला, शरद पूर्णिमा का कार्तिक महीना प्रारंभ हुआ, और संतों ने आपस में सलाह की भैया 4 महीने हो गए, अब यहाँ से चलना है। महात्माओं ने अपने अपने डेरे समेटने प्रारंभ किए। सबका चित्त अब एकाग्र नहीं है, अब जाने की तैयारी है। नारद जी कहते हैं कि अब कथा कीर्तन में आनंद नहीं आता है, मन सबका चंचल हो गया, सबको जाने की लग गई, सब अपना अपना सामान संभालने लग गए, चर्चा करने लग गए, यहाँ से आगे हम यहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे। तो नारद जी कहते हैं जब मैं इन संतों की बात सुनता तो मेरा हृदय ऐंठने लगता, मुझे लगता है कि मेरे दुर्भाग्य के कारण ये संत यहाँ से जा रहे हैं। अब मैं संतों के पास नहीं बैठता, उनको जाना है, आज और कल में जाना है। तो मैं उनके पास जाता तो मेरा हृदय इतना भर जाता कि मेरे आंसू बंद नहीं होते। इस संकोच के कारण मैं उनके समीप में नहीं जाता, मेरे हृदय की धड़कन बढ़ने लग गई। संतों के बिना मुझे पूरा संसार सूना लगने लग गया। अब रात्रि में मुझे एक ही बात की चिंता होती, इनके जाने के बाद मेरा क्या होगा। जैसे नाव मझधार में हो, कोई मल्लाह न हो, कोई खेने वाला न हो। नारद जी कहते हैं कि ऐसी ही मेरी स्थिति हो गई। मैं रात रात भर रोता, मुझे नींद नहीं आती, मेरा हृदय पिघलने लग गया और रोकने पर आंसू नहीं रुकते। अब तो मैं महात्माओं की दृष्टि को बचा करके इधर उधर निकलने लग गया। बस 24 घंटे तो बाकी हैं, कल ही महात्मा चले जाएंगे। प्रातःकाल रोते रोते मैं उठा, मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ, नारद जी कहते हैं, और मैंने निश्चय किया कि चाहे ये मुझे ले जाएं चाहे नहीं ले जाएं, मैं इन महात्माओं के साथ साथ ही जाऊंगा। मैंने निश्चय कर लिया, और उस निश्चय के बाद मेरा मन हल्का हो गया। फिर मन में आया कि नहीं ले जाएंगे तो इनके जो
आचार्य महाराज हैं, श्री महंत जी महाराज हैं, यदि मुझे नहीं ले जाएंगे तो बस फिर मेरा हृदय घबरा जाता है। फिर मैं क्या करूँगा? फिर मेरे मन में उत्तर आता है, नहीं नहीं, ये बड़े दयालु हैं, जब मैं इनके चरणों में लिपट जाऊँगा, अपने आंसुओं से इनके चरण धो दूँगा, तो मुझे दीन जान करके, मुझे हीन जान करके ये मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ऐसे मन में कई तरह के भाव श्री नारद जी कहते हैं कि उस समय मेरे मन में आ रहे थे। आज का दिन मुझे पता नहीं चला कब सुबह ठाकुर जी की आरती हो गई, कब प्रसाद बट गया, कब चरणामृत बट गया, क्योंकि आज मेरे अंदर इतना संतों के वियोग का इतना कष्ट था कि कहीं मन नहीं लग रहा था। मेरे मन में आया कि मैं जो रोज़ सेवा करता था आज करने नहीं जाऊंगा। सेवा करूंगा तो मेरा हृदय मानेगा नहीं, और देखते ही मेरा हृदय रो पड़ेगा, इसलिए आज नहीं जाऊंगा। लेकिन मन में आया नहीं नहीं नहीं, अब आज ही तो अंतिम दिन है, आज सेवा नहीं करने जाऊंगा तो ये अच्छा नहीं है। अपने मन को समझा के मैं श्री महाराज के पास पहुंचा, जो सबसे वृद्ध थे और जिनकी मैं प्रत्येक सेवाएं करता था। वो लेटे हुए थे। मैंने जाकर के प्रणाम किया, उनके चरणों में, उनके तलवों में मैं उनकी मालिश करने लग गया, रोज जैसे करता था। नारद जी कहते हैं उन महापुरुष के चरणों का मैंने जैसे स्पर्श किया वैसे मेरा हृदय भर आया। कल से शायद ये सेवा ना मिले। अब मैंने रोका आंसुओं को, लेकिन आंसू रुके नहीं। गरम गरम आंसू संत के चरणों में पड़े। उनकी तो आंखें बंद थी, जैसे ही आंसू पड़े उठ गए। अरे हरिदास, तू रो रहा है? इतना कहना था कि मैं तो जोर जोर से फूट फूट के रोने लग गया। उन्होंने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया, अपने दाहिने कर कमल से मेरे सिर को सहलाने लग गए। हरिदास, तू पागल हो गया भैया? बता बता, बात क्या है, क्यों रो रहा है? बोले मैं कुछ बोला नहीं हूँ। वो बार बार कह रहे थे, मैं कुछ रोते ही जा रहा था। आसपास के 10-20 महात्मा और आ गए। बोले महाराज जी, ये लड़का बड़ा सुशील है, आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, आपसे बड़ा स्नेह करता, आप इसे ले चलो। नारद जी कह रहे हैं कि 20 संत ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वो वयोवृद्ध महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो बस एक ही बात कहते हैं, बता बता तुझे क्या कष्ट है, तू क्यों रोता है? अरे भाई, ऐसे काम थोड़ी चलता है, बिना बोले हमको कैसे पता चलेगा? बार बार जब पूछने लग गए तो नारद जी कहते हैं मैं पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को रोक करके 2 शब्द बोला, महाराज जी आज आप चले जाएंगे, बस इतने कह पाया। इसके बाद फिर मैं फिर रोने लग गया। वो महात्मा का भी हृदय भर आया, लेकिन वो वृद्ध थे तो उस हृदय को उन्होंने, भरे हुए हृदय को उन्होंने रोक लिया, और मैं बालक था इसलिए मैं अपने हृदय को रोक नहीं पाया, मैं रो पड़ा। फिर भी वो ऊपर से बनावटी हंसी हंसते हुए बोले, अरे भैया हम तो साधु हैं, एक स्थान पर थोड़ी रहते हैं। संत सुखी विचरंत में ही, आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं। नारद जी कहते हैं मैंने रोते रोते कहा, महाराज जी मुझे भी साथ में ले चलो। अब तो महात्मा जोर से हंसे, बोले भैया तू हमारी भिक्षा बंद कराएगा? यदि हम तुझे ले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये साधु हमारे बच्चों को बहका करके ले जाते हैं, कोई गांव में घुसने नहीं देगा, कोई हमें भिक्षा नहीं देगा, साधुओं के प्रति लोगों के बुरे भाव हो जाएंगे, ऐसा क्या कहता है तू? नारद जी बोले कि मुझे एक भी उपदेश समझ में नहीं आया। मैंने तो कहा कि यदि आप मुझे नहीं ले जाएंगे
तो आपके सामने मैं गंगा जी में कूद करके अपने प्राणों को समाप्त कर दूंगा। अरे भैया तू कैसी बात करता है? तू पागल तो नहीं हो गया है? देख तू अभी बच्चा है, इसलिए तू समझता नहीं है। तेरी माँ बूढ़ी है, अभी तू एक मातृस का लड़का है, और माता पिता सबसे श्रेष्ठ तीर्थ हैं। ठीक है बेटा, तुम यहीं रहो, जब तू बड़ा हो जाएगा तो हम तुझे अपने साथ ले चलेंगे। नारद जी कहते थे यद्यपि मेरी उम्र केवल 5 वर्ष की थी, लेकिन मैं इतना समझता था कि मुझे बहका रहे हैं, ये अपने साथ न ले जाने के लिए ये सब बातें कह रहे थे। मैंने उनकी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया, चुपचाप आंसू बहाता रहा। तब वो महात्मा फिर बोले, देखो बेटा, मन छोटा नहीं करना चाहिए। भगवान तो सब जगह है, ऐसी कौन सी जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। बेटा तुम यहीं रहकर भगवान का भजन करो, हमारी बात में विश्वास करो, वे बड़े कृपालु हैं और यहीं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तुलसी सो सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो। तुलसी सो सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो। तो भज राम काम सब पूरण, तो भजो राम काम सब पूरण। करहि कृपा निधि तेरो, हाँ करहि कृपा निधि तेरो। नारद जी कहते हैं मेरी कुछ भी बात समझ में नहीं आई। बड़े प्यार से महात्मा ने कहा, अच्छा जा जा, अब रात्रि ज़्यादा हो गई, सो जा सो जा। मैं प्रणाम करके पास की कुटी में सोता था, चला गया। जब मैं चला आया तो महात्मा महंत जी से कहने लगे, बच्चे का अंतःकरण बड़ा निर्मल है, क्योंकि इसमें छल कपट नहीं है। अभी से इतनी छोटी उम्र में कितनी सरलता है इस बच्चे में है। महंत जी ने कहा कि भैया इसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, ये लड़का हमें संस्कारी मालूम होता है, इसने आज तक किसी सेवा में प्रमाद नहीं किया। ऐसा स्वभाव पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से प्राप्त होता है। सभी महात्मा अपने अपने आसनों पर चले गए, सभी विश्राम करने लगे, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मुझे एक ही चिंता सता रही थी, कल संत चले जाएंगे, संतों का कल वियोग हो जाएगा। और फिर मैं बैठ के रोने लगता, रोते रोते पूरी रात्रि व्यतीत की। ठीक ब्रह्म मुहूर्त में सब उठ गए, सबके आसन बन गए। प्रातःकाल 4 बजे सबके आसन बन गए महाराज। अब तो एक दूसरे से गए, अरे भाई इतनी देर क्यों कर रहे हो, इतनी देर क्यों कर रहे हो। साधु दौड़ दौड़ करके अपना सामान बांधने लग गए। गांव के सभी स्त्री पुरुष बाल बच्चे एकत्रित हो गए। उन्हें पता चल गया कि संत जाने वाले हैं। सब संतों को देख करके आंसू बहा रहे हैं। देखो 4 महीने संत रहे और हमारे चूल्हे नहीं जले। बुला बुला के सबको संत भोजन कर, आओ आओ आओ, भगवान का भोग लगे पाओ। आज ये संत जा रहे हैं, तो सबके हृदय में एक भाव बन गया। उस दृश्य को कोई देख नहीं पाया, सबके आंसू बहा। मैं तो पागल सा हो गया। आज मैं माँ के साथ वापस अपने घर में आया हूँ, इसलिए आया, उस वियोग को मैं सहन नहीं कर पा रहा था। माँ ने कहा, बेटा संत चले गए? मैंने ऐसा सिर हिला दिया, अभी नहीं गए। अरे बेटा तू यहाँ आ गया, आज संत जा रहे हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए, चल संतों का आशीर्वाद ले आ। माँ मुझे लेकर के गई। वहाँ मैंने देखा कि महाराज वो परम वयोवृद्ध महात्मा चारों तरफ देख रहे थे। मुझे ऐसा लगा मुझे ही देख रहे थे, जैसे मैं उनके लिए व्याकुल था,
वो मेरे लिए व्याकुल थे। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मुझे देखते ही उनका चेहरा खिल गया, लेकिन मैं माँ के पीछे छिप गया। मुझे उनके सामने की आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। माँ ने प्रणाम किया उन वयोवृद्ध महात्मा को। हमें इसका बेटा तू प्रणाम नहीं करेगा, प्रणाम कर। मैंने भी प्रणाम किया। माँ ने कहा महाराज इसे आशीर्वाद दे दो। महात्मा ने कहा मैया चिंता मत कर, ये बड़ा होनहार बालक है, इसे बड़े प्रेम से रखना, दुलार से रखना, स्नेह से रखना। माँ ने कहा मेरा कहाँ महाराज, आपका है, आप सबका है, मेरी वृद्धावस्था का ही सहारा है। ऐसा आशीर्वाद दे दो कि इसका जल्दी से विवाह हो जाए। इस तरह से महाराज माँ की और महाराज जी की बातें होती रहीं, लेकिन मुझे इसमें कोई रुचि नहीं थी। मुझे तो बस यही लग रहा था महाराज कहने चल मेरे साथ चल। महाराज माँ के पीछे मैं छिपा था, मुझे बुलाया, मुझे एक वस्त्र दिया और कुछ द्रव्य दिया। द्रव्य मैंने तुरंत महाराज के चरणों में चढ़ा दिया, वस्त्र मैंने अपने पास रख लिया और इस तरह से माँ के साथ मैं वापस आ गया। घर पहुंचने पर एकाएक बड़े जोरों से नामध्वनि सुनाई पड़ी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। अभी मैं घर पहुंचा ही था कि बड़े जोरों से नामधुन सुनाई पड़ी। नामधुन सुनते ही मुझे लगा अब संत चल पड़े, और मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। मैं अपने घर से दौड़ा, समीप में ही घर था, और उस बगीचे में आया जहाँ से संत चतुर्मास किया। कुछ भी नहीं वहाँ, न एक झोपड़ी न एक तंबू, कुछ सब उजाड़ हो गया। संतों के जाती वहाँ की स्त्री नष्ट हो गई। संतों को देख करके मैंने देखा 100 कदम आगे संत जा चुके हैं, तो मैंने दौड़ लगाई, इतनी दौड़ लगाई, इतनी तेजी से दौड़ लगाई कि महाराज मेरी जोर जोर से सांस चलने लगी। मुझे भयंकर दौड़ते हुए देख करके पीछे वाले संतों ने महाराज जी से कहा, वयोवृद्ध महाराज जी से कहा, महाराज जी देखिए वो लड़का दौड़ा आ रहा है। महाराज जी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा, खड़े हो गए। मैं भागते भागते थक गया था, और महाराज जैसे मैं समीप में पहुंचा वैसे महात्मा ने बड़े प्रेम से कहा, हरिदास आजा आजा। क्या बात है बेटा, कोई चीज़ तो भूल गया क्या? कोई चीज़ क्या तुझे पूछनी है? हमने तुझे कहा था बेटा कि अभी तू हमारे पास नहीं आना, क्यों आ गया? उनकी बात सुन करके मैं फिर जोर जोर से रोने लग गया। बेटा रोते क्यों, ठाकुर जी सबका मंगल करते हैं। मैंने रोते हुए कहा, महाराज प्राणों के बचाने के लिए कोई आधार नहीं है, आपके वियोग में प्राण बचेंगे कैसे? इसलिए आप अपने इस चरण में मुझे रख लें, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। नारद जी कहते हैं कि मेरी बात सुन करके जितने संत थे सबका हृदय भर आया, सबने मेरी सिफारिश की, महाराज जी रख लीजिए, क्या दिक्कत है, बेचारा सेवा ही तो करेगा। सब के सब महाराज जी से कहने लग गए, लेकिन बूढ़े महाराज जी ने महाराज मुझे ले जाना स्वीकार नहीं किया। उन्हें कहा, हरिदास तू कहता मुझे आधार दो, ले मैं तुझे आधार दे रहा हूँ, बैठ मेरे सामने पद्मासन लगा के बैठ। उन्होंने अपने सामने बैठा लिया और मेरे सामने उन वृद्ध महात्मा ने अपना आसन लगाया। महाराज पद्मासन लगा करके वो बैठ गए और बोले, देख नित्य प्रति
तुझे श्याम सुंदर की उस दिव्य रस में मूर्ति का ध्यान करना है, नेत्र बंद करके उनका ध्यान करना है। ध्यान क्या है? मन को ठाकुर के आकार में आकारित कर लेना, इसी का नाम ध्यान। ठीक है, हमारे जो इष्ट हों, राम हो, कृष्ण हो, जो भी हो, उनके आकार में अपने मन को आकारित कर लेना, यही ध्यान है। मैंने आंख बंद कर ली और महाराज जी वर्णन करने लग गए, श्री ठाकुर जी के एक एक अंग का वर्णन करने लग गए। देख हरिदास, मन की आंखों से देख, तू मन से देख, भगवान के परम पावन चरणों के तलुए हैं, कितने चिकने हैं, कितने लाल लाल हैं, कितने कोमल हैं उनके हैं। उनके लाल लाल नखों से देख कैसी शुभ्र किरणें निकल रही हैं, कितनी मीठी ज्योति निकल रही है, शीतल ज्योति निकल रही है। अरे भगवान के टखनों को देख, कितने मनोहर हैं। उनकी एड़ियों को देख, कितनी उठी हुई रक्तवर्ण की हैं। उनकी पड़नियों को दो, कितनी गोल गोल हैं, बड़ी द्युतमान हैं, उनमें छोटे छोटे रोए हैं। हरिदास, उनके घुटनों को देख, कितने भरे हुए हैं, सुंदर हैं, दर्शनीय हैं। उनकी जांघों को देखो, कितनी मनोहर है, चिकनी है, उतार चढ़ाव की हैं। उनके जघन कितने मांसल हैं। उनकी कटी को देखो, कितनी सूक्ष्म है और करधनी से युक्त हैं। गंगा जी के समान जो आवर्त की लहरियाँ दिखाई पड़ रही हैं गोल गोल, उस नाभि को तुम देखो। अरे हरिदास, उनके उदर को देखो, न बहुत बड़ा है न बहुत दबा हुआ है, बड़ा सुंदर है, पीपल के पत्ते के समान है। अरे हरिदास, उनके विशाल वक्षस्थल को देखो, जिसमें श्रीवत्स का चिन्ह विराजमान है। भगवान ने कैसी सुंदर तुलसी माला पहन रखी है। देखो देखो, कौस्तुभ मुनि का कैसे प्रकाश हो रहा है, श्रीवत्स का कैसे चिन्ह विराजमान है, कैसे शोभायमान हो रहा है। उनकी नेत्रभंगी गति को देखो, तीनों स्थान से टेढ़े होकर खड़े हैं। देखो हरिदास, उनके दोनों कर कमलों को देखो, कैसे मधुर मधुर मुरली विराजमान है। वो टेढ़े होकर के जब ये संकुचित होकर के इसे बजाते हैं, उस रस का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के हाथों में देखो बाजूबंद हैं, कंकण कैसे शोभित हो रहे हैं। भगवान की पीताम्बर को देखो, कैसे पीताम्बर फहरा रहा है। बाएं कंधे में बांसुरी बजाने के कारण थोड़ा पीताम्बर ठाकुर जी का खिसक गया। इस दृश्य को देखो। बेटा हरिदास, भगवान के कंठ का ध्यान करो, शंख के समान कैसा मनोहर उतार चढ़ाव का है। अब चिबुक का ध्यान करो और भगवान के मधुर मुख पर अपनी दृष्टि जमा दो। भगवान के मुखमंडल का दर्शन करके असंख्यों भक्त महाराज अपने आप को भूल गए, बिक गए। ऐसा श्री ठाकुर जी का दिव्य मुखारविंद है। देखो उस मुखारविंद में कैसी दिव्य दिव्य मंद मंद मुस्कान है। ये जादू भरी मुस्कान भक्तों के हृदय में आनंद का स्रोत बहाती है। जिसने एक बार देख लिया, उसे सब जगत फीका दिखाई पड़ने लगता है, निस्सार दिखाई पड़ने लगता है। अरे हरिदास, ये ब्रज की जितनी ब्रजांगनाएँ हैं, इनके मुस्कान पर ही मोहित होकर के सदा के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। ये ठाकुर जी के दोनों ओष्ठों को देखो हरिदास, कितने कोमल हैं, कितने पतले हैं, कितने रस भरे हैं, गोल हैं, सुडौल हैं, रसीले हैं। इन अधरामृत के स्पर्श के लिए भक्त हमेशा ललायत रहते हैं। हरिदास देखो, भगवान के गोल गोल कपोलों को देखो, जिनमें अरुण वर्ण की आभा है, और इन दोनों कपोलों के बीच में श्वास प्रश्वास लेते हुए तुम नासिका को देखो। अरे हरिदास, इनके नेत्रों में, इनके नेत्रों के कटाक्षों में घायल करने की क्षमता है। बेटा ये अमृत के कुंड हैं, आनंद के स्रोत हैं, ये माधुरी के सागर हैं। श्री ठाकुर जी के नेत्र क्या हैं? आनंद के स्रोत हैं, माधुरी के सागर हैं। और इन कानों को देखो, इन नेत्रों को देखो, कानों तक फैले हुए, कितने बड़े बड़े इनके नेत्र हैं। लाल लाल गोल पट्टे वाले उठे हुए पुष्प गुच्छों सजे हुए इनके कोमल कमनी इनके कर्णों में ये जो पुष्प लगे हैं, उनको देखो आप।
अरे हरिदास, मस्तक पर के ऊपर ये जो कुंचित कार्य कार्य घुंघराले केस हैं, जिस पर मनोहर मुकुट टेढ़ेपन से विराजमान है, इसकी शोभा देखो। हरिदास, इस तिरछी मुकुट की लटकन को देखो और इस तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक संपूर्ण अंगों का ध्यान करो। पद राजीव वरण नहीं जानी, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। श्री नारद जी कहते हैं कि उन वयोवृद्ध महात्मा ने मुझे जो ध्यान बताया, उस ध्यान में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपने शरीर का ही भान नहीं रहा, बैठे बैठे कुछ भी ध्यान नहीं रहा। तब उन महात्मा ने कंधा पकड़ करके मुझे हिलाया, उठाया, जैसे कोई सोते से आदमी जगता है। मैं इधर उधर देखने लगा, मैं कहाँ आ गया। महाराज जी ने कहा, देखो हरिदास, इसी का नाम ध्यान है। तुम ऐसा ध्यान करोगे, तुम्हें परम शांति मिलेगी। इसका अभ्यास करने से शोक चला जाएगा, मोह चला जाएगा। हरिदास, मैंने तुझे सार की बात बताई, तुझे गोपनीय अब मंत्र बताता हूँ। ये तो तुझे ध्यान बताया, अब तुझे गोपनीय मंत्र बताता हूँ। जितने मंत्र लिखे हैं शास्त्रों में, कोई सिद्धि देने वाला है, कोई किसी कामना को देने वाला है, कोई मुक्ति देने वाला है, कोई भक्ति देने वाला है। लेकिन मैं तुझे जो मंत्र बता रहा हूँ वो केवल शुद्ध प्रेम देने वाला है। देखो हरिदास, जो मंत्र तुम्हें मैं बता रहा हूँ उसका कोई नियम नहीं है कि यहाँ जपो, कि एकांत में जपो, कि बैठ कर के जपो, कि शुचि हो करके जपो, अमुक समय में जपो, इतनी माला जपो, गिनकर जपो, अकेले जपो, इसका कोई नियम नहीं है। इस मंत्र को कैसे भी जपो, धीरे धीरे जपो, जोर से जपो, कीर्तन करके जपो, इसका फल अधिक से अधिक मिलता है। वो महात्मा बोले, देखो नारद हरिदास, ये अकेले की अपेक्षा सबके साथ मिलकर कीर्तन करने में अधिक फल देता है। कोई भी जपो, अंत्यज जपो, मनेक्ष जपो, स्त्री जपो, पुरुष जपो, बालक जपो, वो उपनीत जिन यज्ञोपवीत वाला हो चाहे बिना यज्ञोपवीत वाला हो, कोई भी जपे, ये मंत्र केवल प्रेम प्रदान करता है। तो अब तुम आज के बाद इसी मंत्र का जप करना और मैंने जो बताया है वो ध्यान करना। ऐसा कह करके वो वयोवृद्ध संत ने, महात्मा जी ने मुझे मंत्र बताया। क्या मंत्र बताया? नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी व्यास जी को अपनी जीवनी सुनाते हुए कहते हैं कि व्यास जी ऐसा कह के वो संत उठ के चल दिए, फिर मैं तब देखा भी नहीं।
1 मिनट में अपना आसन उठाया, वहाँ से चल दिए। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं दौड़ करके उनके चरणों को पकड़ करके कहा, महाराज मैं आपके साथ जाऊंगा। उन्होंने बलपूर्वक उठाया और प्रेम से पुचकार के कहा, नहीं बेटा, हमने अब जो कहा वो करो, और चले गए। जैसे पत्थर की मूर्ति है, बाद में अश्रु बहाता रहा और वो चले गए। उनको देखता रहा, जहाँ तक वो दिखाई पड़े तहाँ तक देखता रहा। और जब वो बहुत आगे चले गए, जब दिखाई पड़ना बंद हो गए, तो उन संत ने जहाँ बैठा कर मुझे ध्यान बताया था, वो जहाँ बैठे थे वहाँ की रज को मैंने उठाया, उस रज को अपने सिर पर लगाया, अपने हृदय में लगाया, अपनी आँखों में लगाया। मुझे बड़ा सुख मिला। रज सिर धर हिय नैनन लाही, रज सिर धर रघुवर मिलनो सरस सुख पावहीं, रघुवर मिलनो रघुवर मिलनो सरस सुख पावहीं, रघुवर मिलनो पावहीं। नारद जी कहते हैं, अब तो मैं आकर 24 घंटे बस इसी का उच्चारण करता रहता। न मेरा खाने में मन, न मेरा पीने में मन। मैं कहीं जाता ही नहीं था, बस गंगा के किनारे टहलता रहता और बस वहीं बैठता जहाँ संतों ने अपनी कुटिया बनाई थी, बगीचे के पास में गंगा के किनारे। बस जैसे बैठता तो मुझे संत याद आते। यहाँ मुझे संत अपने साथ खिलाते थे, यहाँ संतों के मैं चरण दबाता था, यहाँ संत मुझे कथा सुनाते थे। बोले उसका स्मरण आते ही मेरा हृदय भर जाता। मैं कई घंटे बैठा रहता और जब मुझे उन संतों का दुलार याद आता तो मैं हंसने लगता, मैं ज़ोर ज़ोर से नाचने लगता। बस अब मेरे जीवन का यही क्रम हो गया, वहाँ जा कर के संतों का स्मरण करना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इस परम पावन कीर्तन में तन्मय हो जाना। अब मेरा यही काम हो गया। कभी कभी मुझे वहाँ सूर्यास्त हो जाता, अंधेरे में मैं वापस लौटता। माँ कहती, बेटा तू जंगल में इतनी रात्रि तक बैठा रहता है, वहाँ रीछ आते हैं, बाघ आते हैं, अरे जब जाता है तो जल्दी आ जाया कर। मैं कहता, माँ मेरा मन यहाँ नहीं लगता है, इसलिए मैं गंगा किनारे जा। माँ वहाँ बेर के पेड़ अच्छे लगे हैं, उनको तोड़ तोड़ के मैं खाता हूँ। तो माँ को लगते चलो बेर खाएगा तो मोटा हो जाए। हाँ बोले ठीक है, तू जाया तो कर, लेकिन सूर्यास्त के पहले आ जाया कर। मुझे ऐसा कहती रहती। माँ चाहती कि मैं ठाट बाट से रहूं, माँ चाहती मैं अच्छे अच्छे पदार्थ खाऊं, हैं, लेकिन कहाँ से लाए। वो तो दासी थी, एक ब्राह्मण की सेवा में रहती थी, लेकिन फिर भी वो भरसक प्रयत्न करती मुझे सुखी करने का। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, भक्तों के सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले श्री गोविंद हैं, इसलिए मेरी इच्छा मेरे ठाकुर जी ने पूर्ण कर दी। व्यास जी ने कहा, कौन सी इच्छा ऐसी थी आपकी, इतनी प्रसन्नतापूर्वक आप बता रहे हैं। नारद जी बोले, एक दिन गोधूल बेला में सायंकालीन मेरी माँ अपने स्वामी की गाय धोने के लिए गौशाला में गई। कृष्ण पक्ष था, अंधेरा था, वहाँ एक काला सांप फन उठाए बैठा हुआ था। माँ को दिखाई नहीं पड़ा, माँ ने उसके ऊपर पैर रख दिया। पैर रखा तो उसे लगा कोई गुदगुदी चीज़ है, और जैसे पैर उठाया वो सर्पक्रुद्ध होकर फुफकारते हुए पैर में डस लिया, काट लिया। 1 मिनट में जैसे केले को काट के फेंक दो, ऐसे माँ धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और गिरते ही प्राण पखेरु उड़ गए। माँ का निर्जीव शरीर वहीं गौशाला में गिर गया। नारद जी कहते हैं कि मैं उस समय बगीचे में ध्यान कर रहा था, जो संतों ने बताया था। बहुत से लड़के खेल रहे थे, वो दौड़ करके मेरे पास आए।
अरे हरिदास कैसा है तू? तेरी माँ मर गई, तू यहाँ बैठे बैठे आंखें बंद किए हुए। मैंने कहा सही मर गई? लड़कों ने, अरे तो क्या हम झूठ बोलते, देख के आए हैं, गौशाला में पड़ी है, करियल सांप ने उसे डस लिया है। नारद जी कहते मुझे बहुत सुख मिला। ये समाचार सुन करके नारद जी कहते हैं मुझे बड़ा सुख मिला और मैंने हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे नाथ आप कितने उदार हैं, कितने करुणावान हैं। फोड़ा था शरीर में, उसको फोड़ दिया आपने, अब न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। आपने मेरा माया मोह का जो थोड़ा सा बिंदु था उसका भी हरण कर लिया। कितने करुणावान हो ठाकुर जी, कितने दयावान हो ठाकुर जी। मैं तो बस महाराज 1 मिनट के लिए ठाकुर जी के ध्यान में डूब गया। कैसी कृपा की आपने ठाकुर जी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो। नारद जी कहते मैं बिल्कुल रोया नहीं, बिल्कुल एक आंसू भी मेरी आंख से नहीं आया। उन लड़कों ने कहा अरे तेरी माँ मर गई है और तू रो नहीं रहा। तो मैंने कहा रोने की क्या बात है, मेरी माँ मरी थोड़ी है, भगवान के यहाँ गई है। भगवान के यहाँ कोई जाता तो खुशी मनानी चाहिए। देखो यहाँ कितना काम करना पड़ता था मेरी माँ को, सुबह झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, गाय को भूसा दो, गाय लगाओ, अब वहाँ आराम से बैठी होगी, इसमें रोने की क्या बात है। मैंने कहा भैया तुम एक काम करो, क्या गौशाला से मेरी माँ को घर ले चलो। हाँ चल 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 चल। बोले 15-20 लड़के थे, छोटे छोटे, 5 साल के, 4 साल के, सब गौशाला गए। किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सिर पकड़ा, किसी ने बाल पकड़े, किसी ने चोटी पकड़ी और माँ को घसीटते घसीटते लाए। पास में ही घर था और महाराज घर के अंदर माँ को डाल करके और कहा भैया अब रात्रि हो गई, हम जा रहे हैं। सब चले गए। मैंने विचार किया माँ को यदि मैं स्मशान ले जाके संस्कार करूँगा तो माँ की ममता घर में बहुत थी, इसे घर बहुत प्रिय था। ऐसा क्यों ना करूँ कि यहीं इसका अंतिम संस्कार कर दूँ। मुझे तो रहना नहीं अब घर में, और इसमें लकड़ी भी है, घास भी है, फूस भी है, सब काम एक साथ हो जाएगा। तो मैंने रात्रि में महाराज 4-5 उपले गांव से मांग लाया, आग लगे हुए, और फूस की झोपड़ी थी, फूस में आग लगा दी और थोड़ी देर बाद धू धू करके पूरी झोपड़ी जलने लग गई और महाराज माँ का अंतिम संस्कार वहीं हो गया। और अब मैं बस पूरी तरह से निश्चिंत होकर के वहाँ से मैंने चल दिया। कहाँ जा रहा हूँ ये पता नहीं है, लेकिन मन में बड़ी प्रसन्नता है। अब मैं भगवत प्राप्ति करूँगा, अब मैं संतों के पास रहूँगा, इस बात की मुझे मन में प्रसन्नता है। मैं चला जा रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यहीं विराम। समय हो गया है, शेष कथा आप कल सुने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमो नमो श्री भक्त